मेरा नाम ऋतिक है। मैं कक्षा 10वीं बी का छात्र हूँ। मैंने आज से कुछ दिन पहले पुस्तकालय से एक बुक ली थी जिसका नाम है विक्रम बेताल। ये कहानी प्राचीन काल से ही बहुत प्रचलित रही है और इसके रचयिता है श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, जिन्होंने इस पुस्तक का वर्णन और इसकी कहानियों के बारे में लिखा है। जिसमें एक धारानगरी राज्य में एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य, और वो नाम सभी ने लगभग सुना है। और इसमें एक बेताल होता है जो अपनी साधना कर रहा होता है, लेकिन तभी भी एक साधु आकर उसको एक चुनौती देते हैं कि आपके अंदर हिम्मत है तो इसको लेके आओ। वो जाते हैं लाने, तब बेताल उनको कई कहानियाँ सुनाता है जिसमें ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं कि उसका आजकल वर्णन कहीं नहीं किया जाता। उसी चीज़ का वर्णन इस किताब में क्या बेताल पूछता है और राजा को बताना होता है। अगर नहीं बताता तो उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। तो ये जो राजा थे, और जैसे ही बताता है वैसे ही बेताल वापिस चले जाते हैं, वापस उसी पेड़ पे चला जाता उनका है। साहस इतना हट होता है कि वो वापस जाते हैं। कुल कितनी कहानियाँ हैं इसके अंदर? इसके अंदर कुल 120 कहानियाँ हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने कितनी पढ़ी है इसमें से? सारी पढ़ी है। सारी पढ़ी हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक। कक्षा 10th में। 10th बी। तो ये बुक आप दूसरों को रेकमेंड करोगे पढ़ने के लिए? जी सर। अच्छी लगी आपको? जी सर। कोई एक सीख बताओ किसी कहानी से जो आपको मिली हो। इस कहानी में इस कहानी में सबसे पहली एक कहानी है जिसका नाम है मधुमालती किसकी पत्नी। मधुमालती किसकी पत्नी। वेरी गुड बेटा। इसमें एक मधुमालती होती है जो एक ब्राह्मण पुत्री होती है, और उस ब्राह्मण परिवार में उस ब्राह्मण की पत्नी और एक भाई और होती है और एक बहन होती है जिसका विवाह की तैयारी कर रहे होते हैं। तो तीनों लोग जो होते हैं वो एक वर ढूंढते हैं, वर ढूंढते हैं। लेकिन अब चुनौती ये थी कि किसको ले। तो एक बार जब तीनों टोलियाँ उसके घर पे आती है तो मधुमालती को एक सांप काट लेता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनमें से तीनों में से कोई इसकी राख ले जाता है, कोई इसकी अस्थियाँ ले जाता है, तो कोई इसके शौक में ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है। वैसे ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो एक जगह जाता है जहाँ पे उसको कुछ लोग साधु के रूप में खाना खिला रहे थे। तभी वो देखता है कि एक औरत अपने बच्चे को ऐसा धक्का देती है कि सीधा वो भट्टी में जा गिरता और मर जाता है। फिर वो पूछता है कि ऐसा ये क्यों कर रही है। तो आदमी बताते हैं कि हमारे पास एक मंत्र है जिससे हम बच्चे को वापस ला सकते हैं। तो वो उस मंत्र का उच्चारण कर बच्चे को वापस लाता है। फिर वही पुस्तक वो साधु चुरा के जाता है मधुमालती को जिंदा करने। तब जब वो जिंदा हो जाती है तब प्रश्न उठता है कि वो किसकी पत्नी। तो सब उस राज्य के राजा के पास जाते हैं। तो राजा कहता है पत्नी उसकी वही है जिसने उसकी अस्थियाँ रखी थी। पति उसका वही जिसने अस्थियाँ रखी थी, क्योंकि जो बाकी होते हैं वो उसके भाई या रिश्तेदार के रूप में कार्य करते हैं। तो यही इसकी प्रथम कहानी। तो इसमें आपको सीख क्या मिली? इसमें ये सीख मिली कि हमें सही निर्णय करना चाहिए और सही विचार रखने चाहिए। वेरी गुड बेटा। दूसरों को रेकमेंड करोगे ना? दोबारा से नाम बता दो अपना। ऋतिक। ऋतिक। कक्षा 10th बी। बी। वेरी गुड बेटा।